गाइस, जोरदार तालियां फॉर मधु। Wave DTS. और मैं सिगरेट नहीं करती थी, तो आई डिडंट इवन नो हाउ टू स्मोक। सो उसके लिए मुझे वो धुआं छोड़ने के लिए मुझे डायरेक्टर ने सिखाया। माय फादर वाज वेरी अपसेट। तो मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। कितने लोगों को पता है कि मधु was originally part of बाजीगर फिल्म? तो मैंने उनको कह दिया, शाहरुख, आई एम योर बिगेस्ट फैन। और पता है मैं उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या क्या? उन्होंने कहा, अरे आई एम योर बिगेस्ट फैन, आई सॉ रोजा इन ऊटी इन द थिएटर, हु द हेल न्यू एनीबडी एल्स फ्रॉम द फिल्म, वी ओनली नो रोजा बिकॉज ऑफ यू। ओह, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। रेडियो नशा। So guys, welcome to Radio Nasha Film Club Mommy's Day Out Special Edition आज, एंड वो भी हो रहा है किसके साथ? इसी जगह पे घाटकोपर में कई सालों पहले मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था फूल और कांटे। उस फिल्म में जब उसकी हीरोइन को देखा था, एक गाना बजता था कि तुमसे मिलने को दिल करता है। उस वक्त से लेकर आज तक इनसे हर बार मिलने को मन करता है। एंड शी इज आउट हियर। मैं कहूंगा इनके बारे में, ये आजकल जो पैन इंडिया चल रहा है, इन्होंने उस वक्त पे, बिफोर इवन डूइंग हर सेकेंड हिंदी फिल्म, शी वॉज पार्ट ऑफ मलयालम फिल्म, तमिल फिल्म, तेलुगु फिल्म, कन्नड़ा फिल्म, एवरीथिंग। दैट्स मधु यार, कम ऑन, जोरदार तालियां। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मधु, बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे पहले आज मॉमीज डे आउट का भी इवेंट है, तो मैं फिल्मों की भी बात करूंगा, साथ साथ में कुछ मदरहुड के बारे में भी बात करेंगे। मम्मी आपकी जो थी, फिल्मी बैकग्राउंड आपका, हेमा जी आपकी आंटी है, पापा प्रोड्यूसर, तो मम्मी जो बचपन में कुछ जो सीख बोलती थी या कुछ कहती थी जो आप उस वक्त नहीं सुनते थे ना, आज लगता है काश मैंने मम्मी की वो बात सुन ली होती थी तो अच्छी होती। ओके, सबसे पहले मैं ये कहूँगी, क्योंकि मेरा बहुत, जब से इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा दिल कह रहा है कि मैं वो एक लाइन आप लोगों के लिए गा दूँ, उसके बाद मैं डन ये जवाब दूँ। आप लोग भी साथ में हो जाए, चलिए। व्हाट डिड यू स्टार्ट सिंगिंग? तुमसे मिलने को, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल करता है। बस, that I just felt like saying that. I said it. Now we can answer. We can go ahead. So मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, वो मेरी मम्मी डांसर थी, भरतनाट्यम ट्रेंड डांसर थी जी। उन्होंने खुद ने भी बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस दिए, और उसके बाद वो टीचर बन गई थी, और बहुत सारे बच्चे, मतलब लड़कियां ऑफ ऑल एज ग्रुप हमारे घर आते थे, और मेरी मम्मी ने काफ़ी सारा अरंगेट्रम भी किया हुआ है। अरंगेट्रम मीन्स जब जब स्टूडेंट्स को पहली बार स्टेज पे ले जाते हैं, तो वो सब मेरी मम्मी ने किया। तो मेरी फर्स्ट डांस टीचर मेरी मम्मी थी। तो मैंने 5 साल की उम्र से डांस सीखना शुरू किया, मेरी मम्मी ने सिखाया। और क्योंकि मम्मी सिखाते हैं तो हम सीखते नहीं हैं, करेक्ट? बच्चा पार्टी। और कोई भी चीज़ नहीं सीखते जब मम्मी सिखाते हैं। तो मेरी मम्मी इतनी, मैंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि मेरी मम्मी बेस्ट डांसर थी और बेस्ट डांस टीचर थी, लेकिन मैं उनसे सीख नहीं पाई। और भरतनाट्यम में हाथ ऐसे रखना होता है, और मैं हमेशा, मेरा हाथ ऐसे हो जाता था, तो मम्मी मेरी वो लकड़ी से यहाँ पे वो नॉक करती थी, तो हाथ, एंड आई वुड बी वेरी एंग्री एंड आई वुड रन अवे, एंड आई नेवर लर्नड फ्रॉम हर। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया था कि मैं बाहर के टीचर लेके आऊँगी, और वो कोई मास्टर लेके आए, और फिर मुझे सिखाना शुरू किया।
और तब से मैं जो वो 5 साल की उम्र से जो मैं नॉटी थी और मैंने ठीक से सीखा नहीं, वो एक्चुअली मैं आज अपने आप को डांसर मानती हूँ, ट्रेन डांसर भी समझती हूँ, लेकिन मेरा अरंगेट्रम नहीं हुआ क्योंकि वो चेकर ट्रेनिंग रही। और अगर मैं अब वापस फिर से सीख कर अपना अरंगेट्रम कर सकूं, सो दैट वुड, तो मेरी मम्मी की वो बात याद आती है बार बार कि अरंगेट्रम यू मस्ट डू, और मैं बहुत रिग्रेटफुली कहती हूँ कि मेरा अरंगेट्रम आज तक नहीं हुआ। सो वो बात मेरी मम्मी की ऑफ याद कोर्स आई थिंक हम सबके पास इस तरह की कोई ना कोई बातें होती है। चलते आपकी फिल्मी जर्नी पे, यू नो पापा ने आवारगी फिल्म प्रोड्यूस की थी। इज इट ट्रू दैट आपको एक फिल्म के लिए अप्रोच किया था, आपने एक सीन किया भी था और फिर वो छोड़ दिया था, और वो भी कोई मुर्दा लाश वाला सीन था? Is it true? ये वाव दिव्या, ये रियली वो क्या बोलते हैं आपको, स्पाई, स्पाई इज अ स्पाई, बॉलीवुड स्पाई। और ये बात सच है। क्या हुआ था? एक फिल्म मैंने सबसे पहले ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं जिस फैमिली से हूँ वहाँ पे मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो फिल्म एक्टर बनना उनको शायद पता नहीं क्यों, इवन दो हेमा जी यू नो वो एक्टर थी वगैरह, पर वो चाहते थे कि मैं एक्टर नहीं बन के डांस डॉक्टर बनूं। Yeah. सो ये ऑफर भी मुझे बाहर से आया क्योंकि मेरे पापा प्रोड्यूसर थे, खुद भी प्रोड्यूसर हैं, लेकिन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। तो मैं उनके म्यूजिक सेट पे थी, अनु मलिक वाज द म्यूजिक डायरेक्टर। तो मैं वो अपने पापा के फिल्म के म्यूजिक प्रोडक्शन में थी, और किसी दूसरे ने, डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने मुझे देखा और पापा को अप्रोच करके मुझे वो चांस मुझे पिक्चर में मिल गया। और मेरा जो फिर उन्होंने मेरा जो फोटो शूट करवाया और क्रैश कोर्स भी करवाया था रोशन तनेजा जी से। एंड देन उन्होंने मुझे शूटिंग पे जब लेके गए तो 2 चीज़ें हुई। पहले दिन तो वो डेड बॉडी बन के मुझे माउंटेन में से गिरा दिया फर्स्ट डे पे। तो मेरा स्टार्ट करियर का जो है वो ऐसे स्टार्ट हुआ। ओके, और फिर दूसरे या तीसरे दिन जो मेरा सीन लगा था वो ये था कि किसी फोन पे मैं बात कर रही हूँ और मैं कर नहीं पाई, या उनको ऐसा लगा मैं कर नहीं पाई। तो वो मेरे टीचर यानी कि उन दिनों रोशन तनेजा जी होते थे, उनके पास उन्होंने कहा कि जिस लड़की को फोन उठाने नहीं आता वो क्या एक्टर बनेगी। तो ये जो 2 लाइन है, आज उस लाइन की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। Their loss. मैं नाम नहीं पूछूंगा उस फिल्म के बारे में, आई नो ऑफ कोर्स, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिल्कुल, क्योंकि उसके इसीलिए मैंने ये कहानी आपको इतने डिटेल में बताई, क्योंकि वो जो बात हुई, जो आजकल के बच्चे जो हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं रिजेक्शन से, पर वो एक लाइन ने मुझे इतना, जैसे वो रॉकेट होता है ना, रॉकेट को ऊपर उड़ने के लिए नीचे धमाका होता है, आई नीडेड दैट पुश सो दैट आई कुड जंप। बट व्हाट अ पुश! पहली फिल्म सुपर डुपर हिट। बहुत कम लोगों को पता होगा कि फूल और कांटे फिल्म रिलीज्ड विद लम्हे। नाउ लम्हे वाज अ बिग फिल्म बिकॉज यश राज फिल्म्स की, यश चोपड़ा डायरेक्टर है, अनिल कपूर, श्रीदेवी, गाने सुपर हिट हो गए थे। और उसके सामने एक छोटी फिल्म आती है फूल और कांटे, नदीम श्रवण का म्यूजिक, सुपर हिट हो गया था। हीरो पता नहीं है कौन है, हीरोइन कौन है पता नहीं है, पिक्चर ब्लॉकबस्टर हिट। मधु, कैसा लगा था? पिक्चर रिलीज के पहले कहीं ना कहीं डर तो होगा आपको भी? नहीं, जैसे इन्होंने कहा कि लम्हे के साथ रिलीज हो रही थी, और कौन नहीं जानता यश चोपड़ा, श्रीदेवी, अनिल कपूर, और साथ में मेरी एक फिल्म आ रही है मैं खुद भी नहीं जानती थी उस फिल्म के लोगों को, मतलब हम लोग सब न्यू कमर्स थे। तो मैं इतनी डरी हुई थी, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलेगा। तो मैं क्या कि मैं अपने फ्रेंड के घर में जाके मैं बैठ गई, और किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। तो 2-3 दिन तक मैं अपने एक फ्रेंड के घर में बैठ गई, और मेरे फिर धीरे धीरे से मेरे घर से फ़ोन आने लगे कि मेरे मैनेजर अंकल थे, उन्होंने कहा बेटे कहाँ हो, बाहर निकलो, पिक्चर हिट हो गई। तो देन इस तरह से दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। मैंने खुद ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो फिल्म हिट होगी, और मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि उसके गाने इतने हिट हो गए और लोगों को मैं भी पसंद आई। तो आप गए थे फिल्म पब्लिक के साथ? उस जमाने में जाते थे देखने, आप गए थे देखने? नहीं, फूल और कांटे के लिए नहीं गई, पर रोजा के लिए गई थी। बट विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम फूल और कांटे?
ऐसी जिंदगी होगी, हर तरफ खुशी होगी, इतना प्यार दूंगा तुझे मेरे सनम. वाओ, यू नो नदीम श्रवण अगेन, क्या म्यूजिक था, सुपर्ब म्यूजिक. बट इसके बाद यू वेंट डायरेक्टली टू द साउथ और वहां पे जाके आपने बहुत कमाल की फिल्में की. शंकर के साथ आपने फिल्में की, के बालचंद्र राघवेंद्र राव, के राघवेंद्र राव, यू वर्किंग विद ममूटी जी, Yes. मोहनलाल जी, इतनी सारी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहे. हिंदी फिल्में क्यों नहीं हो रही थी? हिंदी भी मैं कर रही थी, पर वो क्या हो गया ना, मैं थोड़ी सी स्कैटर्ड हो गई थी. मैंने 10 साल मैंने काम किए लगातार, 1991 से लेके 99 जब मेरी शादी हुई. सो आई वर्क अबाउट 9 years, और उन 9 साल में मैं कह सकती हूँ कि मैं एक दिन भी, आई मीन एग्जैजरेशन होगा शायद, पर बिल्कुल मेरे पास वो टाइम नहीं था जहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं फ्री हूँ. क्योंकि आई वॉज वर्किंग इन हिंदी. आई वुड फ्लाई टू कर्नाटका एंड टू बैंगलोर. आई डिड अन्नैया, जो यहाँ माधुरी जी ने बेटा किया था. आई डिड दैट. So, and then I was doing Tamil, I was doing Telugu. So I was traveling and I was busy every day. इसमें एक्चुअली आप मेरे को पूछ रहे हो कि मैंने हिंदी में इतने सारे फिल्में क्यों नहीं की, पर लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ, जब मैं चेन्नई जाती हूँ या हैदराबाद जाती हूँ, वहाँ के लोग मुझसे पूछते हैं कि तुमने तेलुगु फिल्म क्यों सिर्फ 4 या 6 या जितने भी किए, क्यों उतने किए और ज़्यादा क्यों नहीं की? बिकॉज आई हैव हैड वेरी गुड हिट्स एवरीवेयर. चेन्नई में भी लोग पूछते हैं कि Gentleman and so many more, but they all say that I didn't do enough. और मैंने इनफ इसलिए नहीं किया क्योंकि मैंने 5 स्टेट में 5 लैंग्वेजेस में, आप सोचो 10, 12, 15 किए हर जगह. तो 9 साल में जब मैंने पहली बार मैंने एग्जिट ली थी इंडस्ट्री से, मेरे नेम के अगेंस्ट में अबाउट 57 फिल्म्स थी. तो मैंने 57 या 60 फिल्म करीब किए थे 9 साल में. तो ऑफकोर्स आपको लगेगा कि मैंने इतने सारे हिंदी फिल्म नहीं की, लेकिन आई वॉज इन डिफरेंट प्लेसेस डूइंग. एवरीबडी वांटेड द पाइस ऑफ मधु. बट जो अगेन मैं कहूँगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिकॉज उसी साउथ में आपने एक ऐसी फिल्म की जो अगेन किसी को पता नहीं था उस फिल्म के बारे में. मणिरत्नम सर ने इसके पहले ऑफकोर्स ही हैड डन, बट रहमान साहब की पहली फिल्म, अरविंद स्वामी की सेकंड या थर्ड फिल्म, and that was रोजा. I think यहाँ पे सबकी फेवरेट फिल्म होगी रोजा, या यार उसकी शूटिंग के बारे में मुझे बताओ, बिकॉज वो जो गाने जिस तरह से पिक्चराइज किए गए, बहुत ही पावरफुल रोल था. यू नो आज भी रोजा अगर देखते, टाइटल रोल था, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट नॉट ओनली सिस्टम बट यू ऑल्सो फाइटिंग अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑल्सो. इस तरह का रोल कभी मेरे ख्याल से लिखा भी नहीं गया होगा. इतना प्यारा रोल था. कुछ बताइए उस फिल्म के बारे में. मैं अगर ये कहूँ कि मैंने स्क्रिप्ट स्काउट किया था या मैंने चूज़ किया था, मैंने प्लानिंग की थी, वो बिल्कुल गलत होगा. इट वॉज ऑल बाई चांस. और मनीष सर ने मुझे चूज़ किया. बालचंद्र सर वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ दैट ऑल्सो, तो उन्होंने मुझे चूज़ किया. तो आई एम ओनली ग्रेटफुल कि ये ऐसी फिल्म उन्होंने मुझे चूज़ किया, वो फिल्म ने मुझे चूज़ किया. और मैं हमेशा हंसते हुए कहती हूँ, जब रहमान सर की बात होती है, जो हमारे इंडस्ट्री के, हमारे कंट्री के, वो क्या कहते हैं, लेजेंड है, उनकी बात जब होती है तो रोजा के बिना वो कंप्लीट नहीं होती. मणिरत्नम सर हु इज द बिगेस्ट डायरेक्टर, आप उनकी बात करो तो ही कैन नॉट कंप्लीट हिज कॉन्वर्सेशन विदाउट टॉकिंग अबाउट रोजा. सो रोजा इज जस्ट समथिंग दैट आई गॉट गिफ्टेड. और आज इसी के वजह से आई एम इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर 33 ईयर्स के बाद, जहाँ लोग कहते हैं फ्राइडे टू फ्राइडे यहाँ की मेमोरी है, लेकिन आपने मुझे उसी प्यार के साथ वेलकम किया. आप मुझे मिलते हो, मुझे पहचानते हो. इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट वन फिल्म. सो आई एम वेरी हैप्पी. और शूटिंग के बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो बस ऐसे करती गई, पता भी नहीं चला मैंने क्या किया. लेकिन एक चीज़ याद है, माई फर्स्ट स्केड्यूल फॉर दैट फिल्म वॉज द इनिशियल पार्ट ऑफ द फिल्म, जो विलेज गर्ल का जो शूटिंग था, वो सबसे पहले. विलेज छोटा सा वाला नहीं, वो सीन्स, गाना नहीं था, सीन्स सबसे पहले शेड्यूल में. एंड तो हम लोग विलेज सुंदरपांडीपुरम में थे. जो मेरा पहला शॉट था, या पहले मतलब स्केड्यूल में पहले दूसरे तीसरे दिन जो शॉट था, वो पता नहीं मैंने कितने रीटेक लिए होंगे, और वो एक ही क्लोजअप के ऊपर. एक क्लोजअप है, याद है आप लोगों को? अगर याद है तो जब अरविंद स्वामी वो लड़की देखने आते हैं और वो रूम में कहते हैं मैं इससे नहीं इससे शादी करूँगा, और वो जो क्लोजअप है, इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट शॉट्स ऑफ द फिल्म. और वो क्लोजअप सिर्फ मेरा, सिर्फ उनको देखना था.
और वो पता नहीं 17, 18, 19, 20 टेक्स हुए. सर वॉज नेवर हैप्पी. वन मोर. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या. फेस तो यही है, आंखें भी यही है, वो क्या चाहते हैं, मुझे वो बात समझ में नहीं आई. लेकिन जब वो 2 दिन के बाद जब समझ में आ गया ना, ये डायरेक्टर एक्चुअली व्हाट इज़ ही एक्सपेक्टिंग. और पता है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, कि मैं कुछ ना करूँ. और हम 90s के हैं, वहाँ हम बहुत ज़्यादा करते थे ऑटोमेटिकली सब जगह. और वो चाहते थे मैं कुछ ना करूं और सिर्फ देखूं. और वो पकड़ने में मुझे 20 टेक लगे या 17 टेक लगे. उसके बाद आई प्रॉमिस यू, मनी सर ने पूरे फिल्म में मुझे कहीं भी आके कुछ सिखाया नहीं. वो एक रैपो हो गया. लाइक आई फेल्ट एज दो आई अंडरस्टूड, ही अंडरस्टूड मी. एंड देन इट जस्ट वेंट ऑन 17 टेक के बाद. और दूसरा एक्साइटिंग बात उस फिल्म के बारे में कहूँगी, छोटी सी आशा. यूजुअली हम जब फिल्म में गाना शूट करते हैं, गाने के लिए एक टाइम फ्रेम होता है कि 5 दिन, 3 दिन, 6 दिन इसमें गाना शूट होता है. आपको पता है उस गाने की शूटिंग में फर्स्ट शेड्यूल से लास्ट शेड्यूल तक, लास्ट शॉट तक हम वो गाना शूट कर रहे थे. क्योंकि जहाँ जहाँ सर को लोकेशन अच्छा लगा, कहीं भी चल, हम लोग वो वैन्स में जाते थे, सब 2-4 गाड़ियाँ कॉन्वॉय में चलते थे. और जहाँ सर को कोई साइड में लोकेशन अच्छा लग गया होगा तो पूरी गाड़ियाँ वहाँ रुक जाती थी और हम लोग जाके वहाँ पे एक सीन या शॉट करते. और ये गाना वैसे वैसे हर लोकेशन में रुक रुक के एक शॉट, यहाँ वो शॉट ऐसे शूट हुआ. सो इट टुक अबाउट 20 days टू शूट दैट सॉन्ग. वन शॉट इन द विलेज, वन इन नॉर्थ, वन इन ऊटी, वन शॉट इन होगनेकल. और जहाँ जहाँ गए वो शूट होता गया. इसीलिए वो गाना आज भी इतना प्यारा है. क्या गाना है यार. ये हंसी वादियाँ, ओ माय गॉड, वो भी जो पिक्चराइज्ड है एंड द वे इट स्टार्ट्स विद योर आईज एंड फिर जिस तरह से जाता है वो गाना, must have been fun. Yeah, that was fun, great fun. क्योंकि इस पिक्चर की शूटिंग में मैंने पहली बार स्नो एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में. उसके पहले मैं स्नो में नहीं थी. तो और दूसरी बात, हम लोग कश्मीर में नहीं थे. कश्मीर वॉज लॉक्ड. हम लोग शिमला में थे, मनाली एंड यू नो ऑल दैट. मनाली में थे एक्चुअली. सो द होटल जहाँ मैं रुकी थी, हम लोग रुके थे, इट वॉज राइट इन द मिडल ऑफ स्नो. सो दैट एक्साइटमेंट वॉज रियल गाइज. और जब मैं पहली बार वो जो शूटिंग में जो माउंटेन देखती हूँ स्नो वाला, इट वॉज रियल फॉर मी, इट वॉज रियल. और आपको ये भी याद होगा कि मैं शिफॉन की साड़ी पहनी हूँ. ओके. और आप मेरे हीरो को आपने देखा होगा, उन्होंने स्वेटर पहना हुआ है, मफलर पहना हुआ है, बूट्स पहने हुए हैं, और मैं चप्पल में खड़ी थी. आई डिडंट लास्ट फॉर 2 hours. 2 घंटे भी शायद मैं लास्ट नहीं कर पाई कि मेरे वो फीट क्या बोलते हैं, कोल्ड फ्रॉस्ट वो होने लग गया था. तो मनी सर ने जो एकदम एस्थेटिकली परफेक्ट है, वो इतने परफेक्ट डायरेक्ट, आज तो सारे वो कैनवस बनाते हैं, मूड बोर्ड बनाते हैं, कलर पैलेट बनाते हैं आज, पर वो एक डायरेक्टर थे जो 90s में उन्होंने वो फॉलो किया था, द कलर पैलेट एंड द मूड बोर्ड. तो वो इतने परफेक्ट डायरेक्टर हैं. लेकिन उन्होंने मुझे देखने के बाद चप्पल से वो जो स्नो बूट्स हैं, आप देखो, इट इज़ वेरी फनी. उस गाने में मैंने येलो कलर की शिफॉन साड़ी पहनी है, एकदम डेलिकेट, लेकिन बूट्स हैं स्नो बूट्स, बिकॉज आई कुडंट स्टैंड अदरवाइज. दीज आर द एक्साइटिंग. ऑफ कोर्स रोजा पे तो आई थिंक हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन हाल ही में आप सब लोगों ने अक्षय कुमार एंड मधु की वो रील तो वायरल देखी होगी, जहां पे अक्षय कुमार ने क्या कहा था कि कौन से रेफ्रिजरेटर में रहते हैं आप. यार मधु, सीरियसली, जब भी मैं आपको मिलता हूँ ना, यू लुक द सेम, यू नो, कभी भी, मतलब ऐसी दैट बेंजामिन बटन वाला केस यहाँ पे क्यूरियस केस लगता है. बट एलान, आई हैव टू टॉक अबाउट दैट फिल्म, बिकॉज नॉट ओनली अक्षय कुमार, यू गॉट लता जी सिंगिंग फॉर यू. फर्स्ट टाइम लता जी का आवाज, कैसा था वो एक एक्सपीरियंस? जैसे मैंने कहा आपसे दिव्या, और यू नो फॉर एवरीबडीज इंफॉर्मेशन, मैं उन दिनों मैं बहुत ज़्यादा सोचती नहीं थी और थिंक नहीं करती थी, तो मुझे ये लगा नहीं था कि ये इतनी स्पेशल बात है, यू नो. लेकिन जब आज मैं लता जी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ
और मेरे घर में एलेक्सा है तो मैं आज भी कहती हूँ एलेक्सा प्ले बेस्ट ऑफ किशोर कुमार, एलेक्सा प्ले बेस्ट ऑफ लता मंगेशकर. आज भी आई लिसन टू those legends. So I feel very proud that Lata ji sang for me and I have a song with her. So it's a very special moment. एंड अक्षय की एनर्जी कैसे मैच किया था उसे? अक्षय की एनर्जी, अच्छा अक्षय, मैं एक्चुअली कहती थी, आज हम कहते हैं ना कि 90s वाज द बेस्ट पीरियड, गोल्डन पीरियड. जब मैं 90s में थी मेरा एक एक्चुअली प्रॉब्लम था, मैं कंप्लेन करती थी कि ये कौन सा ईरा है. मैं समझती थी जिस एरा में लाइक शम्मी कपूर जी और आशा पारेख जी होते थे, दैट वाज द गोल्डन एरा. आई यूज्ड टू थिंक हेमा मालिनी एंड दैट वाज द गोल्डन एरा. दिस इज एन एक्शन एरा. सब एक्शन हीरोज की एंट्री हुई, अजय देवगन एंड सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार एंड सारे एक्शन, एंड वी वर ऑल एक्टिंग विद देम, सो वी डिडंट गेट टू डू एनीथिंग. इट वाज ऑल फ्यू सॉन्ग्स एंड एक्शन. पर एंड अक्षय कुमार वाज द एक्शन हीरो, तो बहुत दमदार जोरदार वो सब कुछ करते थे और डांस भी उसी ताकत के साथ करते थे. एंड आई यूज्ड टू थिंक आई एम अ गुड डांसर. तो जब उनके साथ जब डांस सीक्वेंस होता था एंड चिन्नी मास्टर यूज्ड टू बी देयर, मोर पावर. सो डांस हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बट अक्षय इज गोइंग लाइक दिस, तो उनके साथ दम लगा के, सो दैट यूज्ड टू बी लाइक अक्षय यार relax a little bit man. क्या खा रहे हो? Yeah, so those were the days. बट अगर मैचअप करे, डांस स्टेप्स की बात करें तो आई एम गोइंग थोड़ा सा साइड में, दैट इज यू आल्सो मैच्ड अप द स्टेप्स ऑफ गोविंदा. आलन फालन, यू नो मारी वाड़ी फटाकड़ी छे फ्रॉम हथकड़ी, वो तो और ज्यादा टफ हुआ होगा. गोविंदा जी के साथ डांस करना टफ नहीं था, इन अ डिफरेंट वे चैलेंजिंग था, क्योंकि और हु इज अ गोविंदा फैन, वो बिना स्ट्रेंथ लगाए, ओके, वो सिर्फ एक्सप्रेशन में वैसे करते थे. ही जस्ट फेल्ट द म्यूजिक. सो नॉट कॉपी इज अ रॉन्ग वर्ड, पर उनसे वो सीखने मुझे मिला कि एंजॉय कैसे करते हैं. सब रिदम हाथ में और पैर में नहीं होता, इट कम्स इन, इफ यू एंजॉय, मूवमेंट भी नहीं करो तो वो एंजॉयमेंट, यू नो, ही एंजॉयड and I learned how to enjoy. So enjoying में क्या है ना, कभी कभी हम चीटिंग भी कर सकते हैं, स्टेप्स परफेक्ट भी नहीं हो लेकिन आप इतने मजे लेके कर रहे हो. So I learned a lot from गोविंदा जी. He enjoyed. तो मम्मी की बात अगेन करते हैं हम कि कौन सी ऐसी डिश थी जो बनाती थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी, और एक ऐसी डिश जो बिल्कुल भी नहीं पसंद? मेरी मम्मी का हाथ का सब कुछ अच्छा था. My mummy was a magician in the kitchen. और पता भी नहीं चलता था वो कैसे खाना इतनी जल्दी बनाती थी, क्योंकि आजकल हम एंगेज करते हैं स्टाफ खाना बनाने के लिए, तो ऐसा लगता है वो लोग खाना बना रहे हैं, 2 घंटे भी उनको कम पड़ते हैं, पता नहीं क्या. मेरी मम्मी बाहर हमारे साथ टीवी देखती थी, सडनली उठ के अंदर जाती है, लाइक ऑल ऑफ यू मस्ट बी लाइक दैट, यू नो, टीवी देख रहे हैं, बच्चों के साथ होमवर्क कर रहे हैं, और 5 मिनट के लिए अंदर गए, कुछ बनाया, कुछ बाहर आया, फिर वो पक रहा है, फिर अंदर गए, उतार दिया, खाना रेडी. तो माई मदर वॉज लाइक दैट. और माई मदर्स भिंडी की सब्जी, साउथ इंडियन स्टाइल, और वो कहते हैं ना चाइल्डहुड का जो कंफर्ट फूड है, आज भी अगर हम क्रेव करते हैं तो वही चीज़ क्रेव करते हैं जो बचपन में खाया. आज हम अलग अलग क्विजीन खाते हैं, Lebanese, Italian and Peruvian and Mexican and Chinese and पता नहीं क्या क्या. But even today, what I love the most is my rasam चावल with भिंडी की सब्जी, जो मेरे घर में मेरी मम्मी बनाती थी. And now my mommy or somebody makes, when I go to Chennai, I go straight to my mommy's house and say, make that. So that's my. माँ के हाथ वाला क्रूजीन सबसे बेस्ट ही होता है. और मेरी मम्मी पूरी भाजी बनाती थी, बिकॉज माई मदर, वी ऑल लिव्ड इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट 7 years, सो माई मदर मेड पंजाबी स्टाइल भाजी, एंड वी यूज्ड टू कॉल इट पूरी भाजी, बट आई डोंट नो वेदर इट वाज भटूरा और व्हाट, बट माई मदर मेड दैट. और पता है वो इतना अच्छा बनाती थी दैट हेमा, माई कजन हेमा मालिनी जी, she would love मेरी मम्मी का हाथ का पूरी भाजी, and she would send a man and said, tell Renuka to make puri bhaji and send it to me, and my mother would make it for her.
बट यही सवाल अगर आपकी फैमिली में पूछे, योर डॉटर्स, डू दे लाइक योर हाथ का कुछ? मैं बनाऊं तो वो सोच डिसाइड करे ना। मुझे पता था। अपनी जान बचाने के लिए मैं अपने लिए एक मैगी नहीं बना सकती। आई मीन दैट्स बट या ऑफ कोर्स। बट फिल्मों की बात करें तो एक फिल्म थी पहचान, या एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस फिल्म बिकॉज अक्सर लोग मिस कर देते हैं इस फिल्म को। बहुत ही बोल्ड रोल था, बहुत ही डेयरिंग रोल था, एक प्रोस्टिट्यूट का रोल था, बट वो फिल्म में मेन किरदार आपका था बिकॉज भाई बहन की कहानी थी, इतना इमोशंस था, एंड फिल्म हिट हो गई थी। यू नो वो रोल काफी चैलेंजिंग हुआ होगा आपके लिए। वो रोल मैंने तुरंत रोजा के बाद वो Yeah. फिल्म मैंने की थी, और रोजा जब हिट हुई तो यू नो व्हाई रोजा बिकेम अ हिट एंड व्हाट माय इमेज वाज, Yeah. सारी गर्ल एंड यू नो ऑल दैट, एंड आई वांटेड टू डू दिस रोल। तो मेरे पापा बहुत खिलाफ थे, मेरे दुग्गल जी मेरे मैनेजर बहुत खिलाफ थे, और बाद में मुझे सुनने आया कि बहुत सारे एक्ट्रेसेस जो हमारे टाइम, मेरे कलीग्स, कंटेम्प्रेरी, सब ने वो रोल रिफ्यूज़ किया था, क्योंकि उस ज़माने में ये था कि एक्टर, हीरो, हीरोइन ये होती हैं, और थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव शेड हो तो वो वैम्प या विलन। और मैं इस चीज़ को उन दिनों से नहीं मानती थी। मैं ये नहीं समझती हूँ कि या तो एक बूढ़ी सती सावित्री होती है या तो वो वैम्प होती है, ऐसा नहीं है। हम सब में वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, एंड वी ऑल आर वेरी गुड पीपल। तो ये मुझे एज अ पर्सन, एज एन एक्टर, वो मुझे बैरियर क्रॉस करना था। इन स्पाइट ऑफ एवरीबडी टेलिंग मी कि तुम्हें ये रोल नहीं करना चाहिए, मैंने वो करने की कोशिश की, एंड आई वांटेड टू बी कन्विंसिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कैरेक्टर जो है सिगरेट स्मोकिंग करता है, और मैं सिगरेट नहीं करती थी, तो आई डिडंट इवन नो हाउ टू स्मोक। सो उसके लिए मुझे वो धुआं छोड़ने के लिए मुझे डायरेक्टर ने सिखाया। माय फादर वाज वेरी अपसेट, लेकिन वो भी मैंने वो जस्ट टू फील कि मैं कुछ ऐसे कर सकती हूँ, आई डिड दैट। यार हैट्स ऑफ। बट यहाँ पे जर्नी स्टॉप नहीं होती। इसके बाद आपने एक और स्टेप बढ़ा लिया, यू बिकेम अ टेररिस्ट वाला रोल। वैम्प जो था, कह सकते हैं दिल जले फिल्म किसको याद है, शाम है धुआं धुआं, यू नो परफेक्ट सॉन्ग फॉर टुडेज इवनिंग। इतना प्यारा गाना, अजय देवगन के साथ वापस आ रहे थे, सबको देखना था इस पेयर को एज अ हीरो हीरोइन, एंड यू चोज टू बी द सेकंड, यू नो द वैम्पिश रोल। अमरीश पुरी साहब थे उसमें, लास्ट में जाके वो कैरेक्टर 90s था, तो वो पॉजिटिव हो जाता है। 90s में पिक्चर अभी बाकी है, सब कुछ ठीक हो जाता है, यू नो बट लाइक दैट। इसके लिए भी काफी ये चीज, मतलब गट्स टू, यू नो वो मैंने ये वाली फिल्म गट्स समझ कर नहीं किया था, आई जस्ट लव्ड इट। और जब हैरी जी आए थे मुझे स्टोरी सुनाने, उन्होंने मुझे इस गाने से, और एक और गाना था उसमें, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा लिरिक्स, ये एक गाने से उन्होंने मुझे टेम्प्ट किया था इसे, और मैं गाना वगैरह इस टाइप का करना चाह रही थी। आई एम बेसिकली अ पर्सन हु लाइक्स टू ट्राई न्यू थिंग्स एंड डिफरेंट थिंग्स, और उस चीज़ में कई बार लोगों को लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था या ये करना चाहिए, बट आई जस्ट डू इट, मैं कर लेती हूँ, और वो करते टाइम पे मुझे बहुत मज़ा आया। आई एन्जॉय डूइंग, और मेरे अंदर शायद एक वो विलन छुपा हुआ है, लगता और है? नहीं ना, नहीं लगता है, यही प्रॉब्लम है। सब लोग समझते हैं कि मैं बहुत स्वीट हूँ, और मैं वो स्वीट प्ले कर करके थक गई हूँ, और स्वीटनेस दिखा के मैं थक गई हूँ। तो जो मेरे अंदर जो है, तो वो तो मैं असल में नहीं दिखा सकती। तो जब अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं फिल्म्स में, तो मैं वो कर लेती हूँ। बट वेर यू सेड कि आप पुरानी फिल्मों के बहुत बड़े फैन हैं, एक फिल्म में आपको मौका मिला था जिसमें बहुत सारे पुराने दिग्गज कलाकार थे, अशोक कुमार, धर्मेंद्र, देवानंद, रिटर्न ऑफ जूल। यू मस्ट बी लाइक अ किड इन द कैंडी स्टोर। I was so happy. I have to tell you some of my experiences. जैसे मैंने आपसे कहा कि लता जी, अभी जब मैं सोचती हूँ कि लता जी ने मेरे लिए भी गाया है, मेक्स मी फील स्पेशल। जब मैं जानती हूँ कि मैंने देव साहब के साथ स्क्रीन शेयर किया है, आई फील एक्सट्रीमली स्पेशल। एंड आई ऑल्सो शेयर्ड स्क्रीन स्पेस विद शम्मी कपूर जी, जिनको देख के मैं यू नो वो जब VCDs और VCR जब आया था, मैं भाग भाग के वो शम्मी कपूर आशा पारेख मैं लेके आती थी, और उनके साथ भी मुझे काम करने मिला। सो आई वॉज रियली लाइक अ कैंडी गर्ल इन अ कैंडी स्टोर। एंड द मोस्ट स्पेशल थिंग, मेरी एक फिल्म थी प्रेम योग, एंड उसमें शम्मी कपूर जी थे,
और चिंटू जी, ऋषि कपूर। चिंटू जी थे। एंड हमारा एक वो सीन था गाने का, और स्टेज के उस पार शम्मी जी बैठे थे और इस पार मैं यहाँ पे बैठी थी, बीच में स्टेज है। तो ये मेरे फेवरेट है और मैं सोच रही हूँ मैं जाके उनको हेलो बोलूँ, मैं जाके उनको हेलो बोलूँ। फिर मैं सोच रही हूँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। सडनली मैंने देखा कि वो वहाँ से उठे और चलते हुए आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। मुझे लगा कुछ करने आ रहे हैं या आ रहे हैं, आके मेरे सामने खड़े हो गए और बोले मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने तुम्हारी फिल्म देखी। एंड दैट डे इट वॉज अ लेसन फॉर मी, इट वॉज अ ह्यूज लेसन दैट ग्रेटनेस इज नॉट कि हमने क्या किया और क्या है। ग्रेटनेस इज इन एडमायरिंग एंड पेइंग कॉम्प्लीमेंट जेनरसली टू समवन एल्स। आई लर्नड दैट लेसन। एंड माई अदर पर्सन वॉज आशा पारेख जी। उन दिनों वो एक इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम करती थी एंड उन्होंने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया था टू इंटरव्यू मी। एंड शी इज आशा पारेख, गाइस, शी इज आशा पारेख। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। बट वो मेरे को कहती है मधु जी, एंड आई वॉज अ यंग गर्ल, मेरी 2 या 3 फिल्में रिलीज हुई थी। ओके, एंड शी सेज मधु जी आप मुझे बताएंगी। एंड आई सेड डिड आशा पारेख डिड कॉल मी मधु जी? And I realized great people give respect to others. True. So this is a story I have to share. आई थिंक वहीं पे वो चीज़ हमको मधु में भी दिखती है, यू नो, दैट इज देयर इन हर। और शायद देव साहब का एक टच भी आपको एक आ ही गया है, वो एवरग्रीन वाली इमेज। बट कुछ शिकायतें हैं हमसे, आपसे, और वो शिकायत ये है कि कितने लोगों को पता है कि मधु वॉज ओरिजिनली पार्ट ऑफ बाजीगर फिल्म? क्यों ना बोला विद शाहरुख खान, योर फेवरेट हीरो, यू हैव वर्कड टुगेदर? क्या हुआ था? अब जैसे मैंने पहचान के लिए लड़ के वो रोल किया था, दिल जले में खुशी खुशी मैंने वो रोल किया था। बाजीगर का रोल पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ये रोल मुझे नहीं करना चाहिए, सो नहीं किया। और जब अब मैं देखती हूँ वैसे स्टाइल होता है, जब लोग पूछते हैं अगर कोई रिग्रेट है लाइफ में, हम लोग क्या कहते हैं, अरे आई हैव नो रिग्रेट्स। वी लाइक टू से दैट, but I do have a regret. I didn't do Bazigar, but you know what? That was in Shilpa's name. That was for Shilpa. God bless her, she rocked it. बट वही शाहरुख के साथ एक बैड लक फैक्टर भी था। एक फिल्म जिसका पोस्टर भी आ गया था, किसी से दिल लगा के देखो, यू एंड शाहरुख खान, गाने रिकॉर्ड हो गए थे, फिल्म नहीं बनी। क्या हुआ था? I will repeat his dialogue. Picture अभी बाकी है दोस्त. Talking about Shahrukh Khan, I want to share this. जी। You know, मैंने अभी आपसे कहा कि शम्मी जी ने कॉम्प्लीमेंट पे किया, आशा जी ने रिस्पेक्ट दी, मुझे वो सीखना चाहिए था। लेकिन डर के मारे या शर्म के मारे या कोई भी झिझक के मारे मैं शाहरुख से, मैं उनको कई बार मिली हूँ लेकिन कभी भी कह नहीं पाई कि मैं उनकी सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे ऐसा लगता था वो कूल फैक्टर नहीं है। एक और एक्टर को जाके, एक एक्टर जाके बोले कि मैं तुम्हारी फ़ैन हूँ, मुझे लगा वो कूल नहीं होगा, तो मैंने कहा नहीं। पर एक बार एक पार्टी में हम लोग डांस करते हुए, यू नो, इट हैपेंड कि वी वर इन द सेम रूम ऑन द सेम डांस फ्लोर एंड ही एंड आई हैपन टू बी डांसिंग टुगेदर। तो मैं डांस करते करते मैंने कह दिया, बिकॉज आई वॉज सो हैप्पी। एक बात है कि मैं जब डांस करती हूँ ना, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मैं उस वक्त मेरा वो इनिबिशन सब खत्म हो जाता है। तो मैंने उनको कह दिया, शाहरुख, आई एम योर बिगेस्ट फैन। और पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या? उन्होंने कहा, अरे I am your biggest fan. I saw Roja in Ooty in the theater. Who the hell knew anybody else from the film? We only know Roja because of you. Wow. And again, you know, जब वो, because I didn't expect for him to say. He didn't say कि जब मैंने कहा कि मैं आपकी फ़ैन हूँ, उन्होंने ये नहीं कहा thank you very much. उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ. So that generosity of spirit when I get from my you know, seniors and legends, it really touches my heart. So I had to share that story. मधु, सवाल तो बहुत सारे। आई हैव टू टॉक अबाउट यशवंत विद नाना पाटेकर, योर फिल्म्स विद, यू नो, मिथुन दा, अगेन सैफ के साथ, लेकिन आज थोड़ा वक्त का तकाजा है। बट गाइज, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मधु शेयर्स अ बर्थडे इन दिस सेम मंथ, ठीक है? यहाँ पे हम केक तो नहीं लेकर आ सकते कुछ मॉल एक्टिविटीज के हिसाब से। कैन वी गिफ्ट हर अ रील? आर यू गाइज विद मी?
या ओके, तो क्या करेंगे, आप अपना मोबाइल निकालिए, फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए सब. मधु लव्स टू सिंग, तो एक लाइन वो गाएगी, सेकेंड लाइन आप गाओगे, ठीक है. एंड द सॉन्ग इज दिल है छोटा सा. सो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन से भोली सी आशा, इस तरह से. प्लीज सब अपने मोबाइल फोन्स निकालिए. या दिल छोटा सा, मस्ती भरी मन की, चांद तारों को आसमानों में, एक साथ कम ऑन. दिल ये छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा. Thank you so much. Thank you, Madhu. Thank you so much for this one. Radio Nasha.